नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाधक ग्रह यानी बाधकेश। पहले बाधकेश किसे कहते हैं ये देख लेते हैं और फिर उसका फल क्या होता है ये इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चर लग्न के लिए जो है एकादशेश बाधकेश होता है। मेष लग्न में 11वें स्थान में कुंभ राशि आती है यानी शनि बाधकेश होता है। कर्क लग्न में 11वें स्थान का स्वामी शुक्र होता है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। और तुला लग्न में 11वें स्थान में सिंह राशि आती है यानी सूर्य बाधकेश होता है। और फिर मकर लग्न में जो है 11वें स्थान में वृश्चिक राशि आती है जो मंगल बाधकेश होता है। ये चर लग्नों की बात हुई। और फिर स्थिर लग्न की बात करें तो स्थिर लग्न में 9वें स्थान का स्वामी यानी भाग्य स्थान का स्वामी जो है वो बाधकेश बनता है। वृषभ लग्न में जो है 9वें स्थान में कुंभ राशि आती है और शनि जो है वो बाधकेश बनता है। दोस्तों, इस लग्न के लिए शनि योग कारक भी बनता है और बाधकेश भी बनता है। और फिर सिंह लग्न के लिए जो है मेष राशि आएगी भाग्य स्थान में और वो मंगल जो है वो बाधकेश बनता है। और दोस्तों, यहाँ पर भी सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक है लेकिन फिर भी बाधकेश बनता है। और फिर वृश्चिक लग्न के लिए जो है चंद्र बाधकेश बनता है। और फिर लास्ट में कुंभ लग्न जो है उसके लिए शुक्र भी बाधकेश बनता है। तो ये जो है स्थिर लग्न के अंदर जो भी योग कारक ग्रह है वो खुद बाधकेश बनते हैं। और फिर द्विस्वभाव लग्न में दो ही लग्न होते हैं, मतलब गुरु और बुध और गुरु के, और दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए बाधकेश बनते हैं। लेकिन दोस्तों, बाधक ग्रह कहाँ बैठा है ये बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ होती है। अगर बाधक ग्रह अष्टम स्थान में बैठा है तो वो बाधकेश का पूरी तरह से फल देगा। और फिर अगर बाधक ग्रह व्यय स्थान में बैठा है तो भी वो बाधकेश का फल देगा। और अगर कोई अष्टम स्थान में बैठकर या अष्टमेश के नक्षत्र में भी बैठा हो तो भी बाधक का फल देगा। व्यय स्थान के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो तो भी वो बाधकेश का फल देगा। और इस पोजीशन के अंदर अगर योग कारक ग्रह क्यों ना हो, अगर बाधक स्थान में भी बैठा है तो भी वो बाधक का फल देने में बहुत सक्षम रहता है। और अष्टम स्थान में या व्यय स्थान में कहीं पर भी बैठकर अष्टम या व्यय के नक्षत्र में भी बैठा हो तो फिर भी वो बाधक का फल देगा। और ऐसी पोजीशन के अंदर अगर योग कारक ग्रह खुद बाधकेश बनकर अगर इस पोजीशन में बैठा है तो वो अपने दशा के अंदर जो है पूरी तरह से बाधक का फल देता है। और फिर यही पोजीशन अगर कर्क द्विस्वभाव लग्न में अगर बात करें तो सप्तम स्थान का स्वामी बाधकेश बनता है। और साथ ही साथ सप्तम स्थान जो है उसको मारक स्थान भी बोलते हैं। यानी द्विस्वभाव लग्न के अंदर मारक बाधकेश जो है वो बाधकेश और मारकेश एक ही बनता है। उस पोजीशन में अगर ये 8 और 12 स्थान मतलब अष्टमेश या व्यय से संबंध करता है या इस स्थान में बैठा है या इनके नक्षत्र में बैठा है तो भी वो पूरी तरह से बाधक का फल देता है। ये था दोस्तों बाधक ग्रह। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में दूसरा एक छोटी सी पोजीशन जो ये बिंदु है इस पर ही बात करेंगे। यहाँ तक के लिए बाधक के लिए कुछ भी पूछना है तो अगर आप चाहे तो मेरा कमेंट में भी लिख सकते हो या मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो। क्योंकि ज्योतिष जो है ये संशोधन का विषय है और चर्चा होती है तो मज़ा आता है। कुछ ज्ञान बांटने में भी मज़ा आता है और कुछ समझने में भी मज़ा आता है। यहीं से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।